हम भी क्या कभी बाजार में काम करते थे ना, मारो जब दूसरे बच्चों को देखते थे, भाई इसका हेलीकॉप्टर बैठ के जा रहा है, मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाना है, बस कुछ भी करो जाए। नाम तो सुना हुआ था, बस इतना सुना हुआ था आईआईटी और एनआईटी क्या होती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। वर्तमान शिक्षा की काशी पीसीपी शिखर से मैं प्रकाश बीचर। पीसीपी में सक्सेस स्टोरी का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हमारे बीच भगवान गोविंदराज की पवित्र भूमि जयपुर जिले के बस्सी के टोडा भाटा के डोमेलो के ढाणी के रोहित मीणा हमारे बीच मौजूद है। रोहित मीणा वर्ष 2024 के बैच में एनआईटी में सेलेक्टेड होकर आज एनआईटी भोपाल जा चुका है। रोहित के बिल्कुल पास में रोहित की माताजी श्रीमती लाली देवी, आप इनके पिताजी श्रीमान बाबूलाल जी मीणा। सबसे पहले तो संपूर्ण परिवार को बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पिता जिसने पूरा जीवन खेती किसानी का काम किया, बच्चे की दादाजी भी खेती किसानी का काम करते, जिस परिवार की दो पीढ़ियां खेती किसानी के लिए खेत को सींचने में समर्पित हो गई, उस परिवार की तीसरी पीढ़ी का बेटा अगर एकाएक 12th के साथ ही आईआईटी जेईई की तैयारी करता है और पहले ही प्रयास में एनआईटी में सेलेक्टेड होकर आज भारत की प्रतिष्ठित एनआईटी कॉलेज भोपाल चला जाता है, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आइए हम बारी बारी से ही जानते हैं, प्रत्येक सवाल बिना किसी लाग लपेट के सीधे रोहित से करते हैं। रोहित, सबसे पहले तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रोहित, मैं जानना चाहूँगा कि जिस जगह से आप आए हो, मेट्रो सिटी जयपुर से, सर बड़ी बड़ी कोचिंगें वहाँ पर है, जयपुर जैसी एक हाइपर सिटी को छोड़कर आप सीकर आए, इसके पीछे का कारण क्या था? सर सबसे बड़ा नाम तो पीसीपी का नाम सर पहले बहुत सुना था, और सबसे बढ़िया बात तो यहाँ की यही लगी कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। यहाँ के डिसिप्लिन मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था, तो यहाँ का डिसिप्लिन सबसे बढ़िया लगा। जैसे सुबह उठना, फिर उसके बाद क्लास जाना, टाइम टू टाइम वापस आना, फिर सेल्फ स्टडी जाना, फिर वापस आना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये डिसिप्लिन सर बहुत अच्छा आपकी लगा। शुरुआती स्कूली शिक्षा कहाँ से होती है? सर वो घर से ही हुई है, वहीं से। अच्छा, घर से, वहाँ की गाँव की कोई निजी स्कूल हो? यस सर, गाँव। अच्छा, पीसीपी में कब ज्वाइन करते हो आप? पीसीपी सर 10th के बाद में 11 से पीसीपी ज्वाइन की है यहाँ पे। 11 12 2 वर्षों तक आपका फाउंडेशन चलता है। यस सर। और 12th का क्या स्कोर रहता है आपके? 12th के साथ ही आप पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हो? यस सर। 12th में तो सर आरबीएससी बोर्ड से था, तो 87% आई। तो मुझे आप ये बताइए कि जिस परिवार की दो पीढ़ियां खेती किसानी में समर्पित रही, उस परिवार की तीसरी पीढ़ी अचानक एनआईटी भोपाल चली जाती है, क्या सपना था परिवार में? शुरू से कौन सी चीज़ें सीखने मिली? कौन आपका आइडियल था? सर आइडियल तो सर पापा ने ही भेजा, तो पापा को ही मैं मानता हूँ। और पापा ने जिस हिसाब से पैसे इकट्ठे किए और खेती मजदूरी करके यहाँ पे भेजा है, तो यहाँ पे आने के बाद एक ही काम था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है बस। पापा जी खेती किसानी का काम करते, जानते थे कि आईआईटी क्या होता है? नहीं सर, नहीं जानते थे, लेकिन नाम तो सुना हुआ था, बस इतना सुना हुआ था आईआईटी और एनआईटी क्या होती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा ज़्यादा नहीं जानते थे। एक बार आपकी माता जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बेटा इंजीनियर बन चुका है, कैसा लग रहा आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी बहुत सोचा था बढ़िया। कि बेटा एक दिन इतना बड़ा काम कर देगा? नहीं सोचा था। नहीं। तो एक माँ का कितना योगदान रहा है इसमें? आपका कितना सहारा रहा है इस बेटे के लिए? पूरा ही सहारा है माँ। खर्चे का, खाने का। बचपन में किस प्रकार से परिवार में रहता था? मारवाड़ी में कहते हैं ना कि पूत का पग पालना में दिखे। हाँ तो टाबर की बचपन में इतानिया लागी होगा, वो टाबर एक दिन कुछ बड़ो कर सी हाँ, सर लगता। लगता था आपको? बिल्कुल। तो आज एक माँ तो बहुत खुश है, बहुत कुछ। बुढ़ापो शूद्र को। हाँ। हाँ जी सर। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बाबूलाल जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताओ थोड़ा। सर पारिवारिक परिस्थिति तो हमारी गरीब घर से हैं। अच्छा। खेती बाड़ी, गाय भैंस बकरी पालन से हैं। हम उससे ही पूरा परिवार गुजारा चला रहे हैं। जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं हमारे, तो उसका पालन पोषण उस खेती से चला रहे हैं हम। खेती किसानी। हाँ, दादाजी भी खेती करते थे, और तो अब तो क्या सर, पानी वानी सूख गया अपन की खेती के बारे से, वहीं से किसी जो दूसरे। वर्ष में एक बार तो हो ही जाता है, भगवान भरोसे, जो अपन चौमासा में हाँ, बोलते हैं। चौमासा में एक बार उसी से हो ही जाता था, उसी की बारिश के पानी से। पानी से, तो उसी से इसको पढ़ा लिखाया। और कहते हैं मजदूरी कि- करके पूरा काम किया। मजदूरी भी करते थे हम, खेती भी करते थे, दोनों काम। देखिए किस प्रकार से एक पिताजी जीवन भर दो पीढ़ियां जिस परिवार की खेती किसानी के लिए लगी रहती है, उस परिवार में अचानक इस प्रकार से एक बच्चा इतनी बड़ी सक्सेस ले लेता है, मेरे हिसाब से पूरे गांव के लिए गर्व और गौरव की बात हो जाती है।
हाँ सर, गाँव। गांव रिश्ते नातेदारी परिवार से पहला ये NIT सही है। हाँ सर, पहला यही है। हम भी क्या कभी बाजार में काम करते थे ना, मारो जब दूसरे बच्चों को देखते थे, भाई इसका बच्चा ये हेलीकॉप्टर बैठ के जा रहा है, इतना नौकरी लग गया, इतनी ऊंची पोस्ट लग गया, तो हम भी सोचते थे यार हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर हमने एक ही सरस किया, भाई जैसे भी काम मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाना है, बस कुछ भी करो जाए। अब तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाला सपना तो अब आपका देखो पूरा हो साहब, जाएगा। सपना तो देखो आप PCB की का बहुत धन्यवाद, आपके इसी वजह से आगे बढ़ा, 2 साल मेहनत करके इसने आगे बढ़ा था। आपके सपूत में भी काबिलियत थी। हाँ, हमारा इसमें तो सहयोग बराबर था। आपका सहयोग ज़्यादा था सर। बिल्कुल। PCB का इनका तो था ही, बच्चों का था। एक बार मैं पुनः रोहित आपसे जुड़ना चाहूँगा। रोहित, जब आप 11th 12th में ही आए, 2 वर्षों तक आपका फाउंडेशन चला, 12th के साथ पहले ही प्रयास में आप सेलेक्ट हो लेते हो। जैसे 11th में आए तो आपको ये नहीं लगा कि यार इतने बड़े शहर में सैकड़ों कोचिंग संचालित है, कहीं ना कहीं अपन टारगेट से भटक नहीं जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो मतलब बढ़िया नंबर आ रहे थे तो लग रहा था हो जाएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर बाद में बीच में कम नंबर आने चालू हो गए तो फिर अच्छा नहीं लगा, फिर लगा नहीं होगा। लेकिन टाइम टू टाइम PCP वहाँ पे सेमिनार होते थे, सर मोटिवेट करते रहते थे, तो फिर लगा हो जाएगा, अब हो जाएगा फिर। नहीं तो जब आप पढ़ाई करते तो स्ट्रेस एंजाइटी होती थी, उसको किस प्रकार हैंडल करते थे आप? हाँ सर, वो संडे वीकेंड पे वहाँ पे असेंबली रहती थी तो वहाँ पे सर मोटिवेट करते थे, डीलन सर रहते थे, बाकी। उसका बड़ा प्रभाव रहा आप? यस सर, बहुत ज़्यादा। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मोटिवेशन लॉन्ग टाइम काम करता है या फिर डिसिप्लिन? सर ज़्यादा तो डिसिप्लिन काम करता है, यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत बढ़िया है, टाइम टू टाइम। मोटिवेशन तो कहते हैं ना कि कई बार पड़ोस का बच्चा का नौकरी लगे तो घर वाले पड़ों को भी 5-4 दिन ताने मारते हैं कि फलाने का बच्चा लग गया तो नहीं लग रहा, तो 2-4 दिन तो एनर्जी रहती है और 5-7 दिन बाद में वापस ठंडे पड़ जाते हैं। सर वो 2-4 दिन रहती है, फिर 2-4 दिन बाद अगला असेंबली हो जाती है, फिर वो मोटिवेट कर देते हैं फिर अगले। जैसे आपकी जब एग्जाम थी तो एग्जाम से पहले वाली रात आपको ये डर नहीं लगा कि यार कल क्या होगा? सर डर तो होता ही है लेकिन सभी को, लेकिन मेहनत ऐसी थी कि ज़्यादा डर नहीं लगा। लेकिन थोड़ा सी एक अलग माहौल रहता है। लेकिन बाद में रात को लग तो रहा था ऐसे ज़्यादा ही, लेकिन फिर बाद में मन को समझाया हो जाएगा फिर। इष्ट किसको मानते हो अपना आराध्य? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब एग्जाम में गए थे उससे 10 मिनट पहले के क्या आपके हाव थे? 10 मिनट पहले तो मैं बस वही हनुमान जी को याद कर रहा था बस। बस ये बार एग्जाम में लगा देना मेरी। बहुत बढ़िया। एक आप मुझे ये बताइए कि क्लासरूम की स्टडी के अलावा सेल्फ स्टडी को आप किस प्रकार से मैनेज किया करते थे? सर जैसे कि 6 बजे से और 12 बजे तक क्लास होती थी, फिर उसके बाद मैच जाने के बाद अगर बाकी आगे भी क्लास रहती थी क्लास चले जाते थे, नहीं तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी चले जाते थे। वहाँ पे वार्डन, हॉस्टल का डिसिप्लिन ऐसा है, वार्डन भेज ही देता था सेल्फ स्टडी। तो क्या रहता था आपका डेली रूटीन? सुबह 6 बजे से उठते थे, फिर उसके बाद में क्लास जाते थे, क्लास से वापस आने दोपहर तक खाना खाते थे, फिर वापस क्लास होती थी तो क्लास चले जाते थे, नहीं तो सेल्फ स्टडी, फिर वापस वही रात का डिनर, फिर वापस सेल्फ स्टडी होती। अच्छा, कुल मिला के दिन में कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी आप? दिन में सर 14-15 घंटे तो हो ही जाते थे। 15 घंटे लगातार पढ़ना? यस सर। सर भारी सा नहीं होता था कभी? होता था कभी नहीं कभी, लगता था कि यार पता नहीं कौन सी दुनिया के जाल में फंस गए हैं? लगता था सर ऐसा कभी कभी, तो पर सपना कुछ बड़ा था। सपना कुछ बड़ा। बिल्कुल। एक आप मुझे ये बताइए कि जेईई में सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है? आपके अनुज आपको सुन रहे हैं, आपके अग्रज आपको सुन रहे हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा पहले ही प्रयास में 12th के साथ, और वही गांव की साधारण स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा अगर 12th के साथ सिलेक्शन ले लेता है तो कुछ ना कुछ उसके पास कुछ अच्छे टिप्स जरूर है, बताइए। सर सबसे पहली तो है कंसिस्टेंसी रखना होगा अपन को, स्टडी लगातार रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक दिन हो गई दूसरे दिन नहीं पढ़े, लगातार रखना पड़ेगा। उसके बाद सर PYQ सबसे ज़्यादा काम देता है यहाँ पे। PYQ से कई के बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ जाते हैं या कई के बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो PYQ भी काफ़ी ज़्यादा वो देते हैं। और NCERT लाइन टू लाइन उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन, तो NCERT को अच्छे से पढ़े, बस इतने में तो हो जाता है सर। हाँ, तो अंतिम क्वेश्चन के रूप में रोहित अब PCP को सीकर को कितना मिस करने वाला है? सर मिस तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। यहाँ का डिसिप्लिन जिस हिसाब से था वैसा NIT भोपाल में नहीं मिल रहा, यहाँ की मैथ्स वगैरह, तो मिस तो बहुत करने वाले हैं सर। प्रिंस के हॉस्टल की दाल। यस सर। बिल्कुल। तो लीजिए, ये है टोडा भाटा जयपुर का रहने वाला रोहित मीणा, जो बच्चा 12th के साथ पहले ही प्रयास में जेईई में सेलेक्टेड होकर आज NIT भोपाल चला जाता है। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू।